जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो आज का टाइप क्या है, मिलियनियर माइंडसेट। माइंडसेट। अच्छा, सबसे पहले मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन ये है, माइंडसेट होता क्या है भाई? माइंडसेट होता क्या है? माइंडसेट होता क्या है भाई? जल्दी बताओ। मीटिंग का लिंक यहाँ पे ना डालो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइन है, तो बंदा मीटिंग यहाँ से कोई ज्वाइन नहीं कर सकता है, ठीक है? तो मीटिंग का लिंक यहाँ पे नहीं डालना। माइंडसेट क्या है फटाफट बताओ मुझे, ताकि फिर ट्रेनिंग को मैं आगे स्टार्ट भी करता हूँ, क्योंकि आपको वो चीजें बतानी है। देखो, इस मीटिंग में तीन कैटेगरी के लोग बैठे हुए हैं। पहला, जो चाहता है कि फटाफट, भाई क्या बोल रहे हो यार, तुम फटाफट से मीटिंग स्टार्ट करो, टॉपिक पे आ जाओ। पहला पर्सन। दूसरी कैटेगरी ये है कि भाई क्या ही बता रहे हो, मेरे को इनसे मतलब नहीं है, कोई क्या चीज है, कोई मतलब नहीं है मेरे से, मेरे को जल्दी से जो भी चीज है वो जल्दी से आप आधे पौन घंटे के अंदर क्लियर कर दो। ठीक है? और एक पर्सन ये भी बैठा है इसमें कि वो चाहता है कि ये मीटिंग प्रॉपर वे ध्यान देके और सीखने के फोकस में बैठा होगा, भाई इस मीटिंग के अंदर कुछ ना कुछ सीखने के लिए भाई यहाँ पे आया होगा। अब आप कौन सी कैटेगरी से, वन या टू या थ्री, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप लोग? देखो, आप लोगों को बता दूं, आज माइंडसेट का जो टॉपिक है ना, आप लोगों के दिमाग में आज मिर्ची लगने वाली है, बहुत भयंकर वाली। दिमाग पे बहुत तगड़े वाली मिर्ची लगने वाली है, और इतनी जबरदस्त लगेगी, उसके अंदर आप लोगों को आज पता लगेगा भाई ये होता क्या है, क्या चीज है भाई माइंडसेट भी। ठीक है? अगर आपने मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। आज आपका माइंडसेट में बहुत तगड़े मिर्ची लगा कर आऊंगा। कैमरे ऑन कर लो, सबसे पहले तो अपने अपने कैमरे ऑन कर लो। ओनली फॉर 3 पर्सन के कैमरे ऑन है, बाकी के क्या कर रहे हो भाई? ठीक है। देखो, आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, कि आप लोग बिजनेस क्यों सेलेक्ट किया, आपको बिजनेस ही क्यों करना है? थोड़ा सा ये बता सकते हैं मुझे, आप लोग बिजनेस को ही क्यों सेलेक्ट किए? आप लोग जॉब भी कर सकते थे। अब मेरी वॉइस क्लियर है, पहले तो चीज तो मुझे बता दो। मेरी वॉइस क्लियर है प्रॉपर वे? आज क्या बताया यार, नहीं नेटवर्क कैसे छोड़ रहा है, मोबाइल लैपटॉप पता नहीं। हेलो? मेरी वॉइस क्लियर है प्रॉपर वे? वीडियो और वॉइस क्लियर है? ऐसा आ रहा है यार, आपकी क्यों नहीं आ रहा वॉइस? ठीक है। अच्छा, आपने मेरे आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि आपको बिजनेस ही क्यों करना है? भाई पैसा ही कमाना, तो बिजनेस ही क्यों करना है, जॉब भी कर सकते थे आप लोग। आपको बिजनेस क्यों करना है? आज इस मीटिंग के अंदर से मैं, आज देखो माइंडसेट के ऊपर टॉपिक है ना, तो इसमें से आज बच्चे और बड़े छांटूंगा मैं। जो बच्चे होते हैं वो अलग माइंडसेट के होते हैं, और बड़े कौन है, जो जिनका माइंडसेट अच्छा है, वो चेक करेंगे आज कौन बड़ा है कौन बच्चा है। भाई बिजनेस ही क्यों करना है? अच्छा, दूसरी चीज मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप बिजनेस से कितना पैसा कमाना चाहते हो, और अभी कितना कमा रहे हो? भाई मेरा नाम जानना जरूरी नहीं है। अभी आप
बिजनेस, अच्छा एक चीज मेरा ये मेरे को ये बताओ, क्या आप सभी लोगों का बिजनेस एकदम प्रॉपर वे सही चल रहा है? चैट बॉक्स में बताओ किस किस का बिजनेस सही चल रहा है। मुझे पता भी तो रहे भाई किस किस का पर्सन सही बिजनेस सही चल रहा है। अच्छा हाँ सही चल रहा है। ठीक है। अच्छा जिन जिन का बिजनेस सही नहीं चल रहा, ठीक है, तो मुझे बता सकते हो क्यों नहीं चल रहा? बता सकते हो मुझे क्यों नहीं चल रहा है? जिस जिस पर्सन का बिजनेस सही नहीं चल रहा क्यों नहीं चल रहा है बता सकते हो? बताओ। या तो आप काम नहीं कर रहे, या फिर काम के नाम पे अपने को धोखा दे रहे हो आप, या काम के नाम पे अपने आप को धोखा दे रहे हो कि भाई मैं काम कर रहा हूँ बट कर कुछ नहीं रहा हूँ। भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ बट कर कुछ नहीं रहा हूँ। जो या सॉरी ज्योति अपना माइक ऑफ कर लो। बताओ। करना तो चाहता हूँ भाई, मैं कमाना तो 50,000 रुपये मंथली चाहता हूँ, करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ भाई, कर तो उसके लिए क्या कर रहा हो भाई ये तो बता दो मुझे। अच्छा 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए आपने अभी तक क्या किया? अच्छा 1 करोड़ रुपए कितने दिन में कमाना है? और जिस पर्सन को 50,000 1 लाख रुपए कमाना है उसके लिए क्या आप कर रहे हो अभी? क्या रोड मैप है, क्या उसके लिए टारगेट है, किस तरीके से उसको अचीवमेंट करोगे, किस कैसे लीड लेके आओगे? थोड़ा बताओ मुझे आप। अच्छा 50,000 1 लाख जितना भी कमाना है वो कितने टाइम में कमाना है भाई? और क्यों कमाना है पहले तो ये बता दो मुझे। और वो भी बिजनेस से ही क्यों कमाना है भाई? जॉब जाके भी, जॉब से भी कर सकते थे पैसा कमाओ, वहां भी सैलरी मिलती है अच्छी खासी। 1 ईयर 1 करोड़। अच्छा 1 ईयर का 1 करोड़ कमाना है तो एक महीने का कितना हुआ? बताओ जल्दी से। ये होता है क्या है ना कि कमाना पैसा है, कमाना पैसा है, बट ये नहीं पता किस तरीके से कमाना है। अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, लेकिन अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से उसको यूज करना है ये किसी को नहीं पता भाई। और ऐसे करोगे ना तो भाई ज्यादा कुछ नहीं कमा पाओगे, मैं इतनी गारंटी देता हूँ। कैलकुलेशन निकाल के अभी अभी डाल रहे हैं लोग। ठीक है। या फिर अगर आपके पास में इसके लिए पूरा रोड मैप होना चाहिए, पूरा तरीका होना चाहिए कि मेरे को 1 लाख सॉरी 1 करोड़ कमाना है, 1 CR कमाना है 1 ईयर के अंदर, तो उसका एकदम पूरा रोड मैप होना चाहिए कि मेरे को इस मंथ में इतनी सेल डाली, इतनी मंथ में इतनी लीड। अच्छा मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ, 8 से 9 लाख रुपए कमाना चाह, अच्छा ठीक है 1 मंथ का 8 से 9 लाख रुपए हो रहा है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि एक महीने के अंदर कितनी लीड आपको जनरेट करनी पड़ेगी जिससे आपका 8 से 9 लाख रुपए का बिजनेस हो? बताओ। बोलना आसान है मेरे भाई, बोलना आसान है, करना बहुत मेहनती है काम है। 4 से 5। अच्छा 4 से 5 हजार लीड के अंदर आपको 8 से 9 लाख रुपए बनाना है, तो 8 से 9 लाख रुपए बनाने के लिए कितने लीड क्लोज होना जरूरी है? बता दो। कितनी लीड क्लोज होना जरूरी है? और वो भी कौन से पैकेज से? अब एक चीज और बता दूं, अगर आपको 1 करोड़ 1 ईयर के अंदर करना है, ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर एक पूरा रोड मैप तैयार करो जिसके अंदर आपकी मंथली सेल होनी चाहिए, एक्टिव पैसे से कितना प्रॉफिट होना चाहिए,
ठीक है, कितनी टीम होगी, कितनी लीड आएगी, लीड को कितनी क्लोजिंग करनी है, भाई एक अकेले बंदे का काम नहीं है। इसके लिए आपको चाहिएगा ऑटोमेशन पूरा, फुल्ली ऑटोमेशन चाहिए होगा आपको, उसके बगैर काम नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, क्लियर है चीजें। अच्छा एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ, जब मैंने पहले भी पूछा था कि आपको ये बिजनेस से ही क्यों कमाना है पैसा, भाई मार्केट में काफी चीजें हैं जिनसे भी पैसा कमा सकते हो भाई। काफी स्कैम हो रहे हैं जिनमें भी आप उनसे भी पैसा कमा सकते हो, फ्रॉडबाजी के उनसे भी कम पैसा कमा सकते हो, बट आपको इस करियर स्किल के साथ में ही क्यों कमाना है पैसा, वाई, क्यों करना है आपको, क्यों कमाना है पैसा, भाई मेरे को ये तो बता दो। हम्म, देखो एक चीज मैं आपसे पूछना, एक और मैं पूछ लूं, मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, देखो जब भी आप सक्सेस के पास में होगे ना, पहली चीज तुम आपको बता दूं, जब भी आप सक्सेस के पास में आओगे, यहाँ पे आपकी सक्सेस है, यहाँ पे आपकी सक्सेस है, ये सक्सेस है। ठीक है, जब इसके पास में आओगे ना, यहाँ पे रहोगे, तब इतनी प्रॉब्लम, इतने चैलेंजेस आएंगे कि आपको यहाँ पे क्यूट करना या फिर कोई और डिसीजन लेना पड़ सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, इस स्टेज पे आने के बाद में आपको कुछ और डिसीजन लेना पड़ सकता है। अच्छा एक चीज और मैं पूछूं, अगर आपको बिजनेस करना है, तो मैं बोलूं अभी आप जो स्टडी कर रहे हो, ठीक है, या तो स्टडी सिलेक्ट कर लो या फिर बिजनेस सिलेक्ट कर लो, दोनों में से क्या करोगे? या तो आप स्टडी कर लो या फिर बिजनेस ही कर लो, क्या करोगे चैट बॉक्स में बताना एक बार, बच्चे और बड़ों में पता लग जाएगा अभी। या तो आप स्टडी कर लो या फिर बिजनेस ही कर लो। बिजनेस, 1% का मैसेज आया ओनली, बिजनेस ओनली। ठीक है, बिजनेस, ठीक है, बिजनेस, बिल्कुल। एंड दूसरी चीज, स्टडी। अच्छा जो पर्सन स्टडी बोल रहा है, मैं उनको बोलना चाहूंगा भाई, अगर आप स्टडी को इस टाइम पे स्टडी सेलेक्ट करोगे इस स्टेज पे आने के बाद में, तो आप स्टडी कर लो, फिर आप बिजनेस मत करो। अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो आप यहाँ पे आने के बाद। सिंपल सी बात है। भाई एक चीज मुझे ये समझाओ, जब मैंने आपको बोला कि आपका जब गोल हो, कोई भी चीज अचीवमेंट करनी है, ठीक है, आपको कोई भी चीज परचेज करनी है, कुछ आपको चाहिए कि भाई मेरे को चाहिए तो चाहिए, अगर चाहिए तो भाई उसके ऊपर फोकस करो ना। क्यों अदर इधर भटकते रहते हो, मत भटकते आत्मा की तरह क्यों भटकते हो, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसा क्यों करते हो? जब आपको, भाई जिस चीज में आपका पैसन है, ठीक है, आपको आप चाहते हो कि मैं स्टडी करना चाहता हूँ, भाई स्टडी में मैं कोई जॉब में मेरा आपका पैसा है, ठीक है, आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, ठीक है, तो अगर उस चीज में फोकस है तो भाई उस चीज जो पैसन है उसी पे फोकस करो ना मेरे भाई। मैं अपनी बात करूं, मेरे को भाई बिजनेस ही करना है, तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा मुझे एक चीज ये, हेलो। एक बार माइक ऑफ करो। हाँ जो अपना माइक ऑफ कर लो जी जी। यार, हमारे को करना पड़ेगा उधर से। हो गया। अच्छा मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, अभी आप लोग स्टडी कर रहे हो, कौन कौन सी क्लासेस में हो या फिर कॉलेजेस में हो, थोड़ा बता दो मुझे, जानकारी के लिए चाहिए मुझे। अभी आप लोग क्या कर रहे हो स्टडी में, स्कूल कॉलेज क्या है, 12th 10th?
ठीक है। और जो 10th और 12th वाले हैं, जो टेंथ वाले हैं, ठीक है, जो 12th वाले हैं उनकी 10th में कितनी परसेंटेज थी कॉलेज? और जो 10th वाले हैं उनकी भी कितनी परसेंटेज, और 12th वाले की कितनी परसेंटेज थी? 78। बहुत बढ़िया, कॉन्जुलेशन दोस्त गणेश। सर आप लोग भी बताओ। अच्छा 10th की एग्जाम। अच्छा फिर आइडिया से बता सकते हो कि आपकी कितनी परसेंटेज बन सकती है? चलिए चैट बॉक्स में फटाफट टाइप करो। 99%। अच्छा, बहुत बढ़िया यार, फिर तो आप पढ़ाई करो भाई, 99% बना लोगे तो। 70 से 80, ठीक है। 9th में 80 थी, ठीक है। अच्छा आप क्या चाहते हो कि आप स्टडी के अंदर टॉप करना चाहते हो या फिर बिजनेस में आना चाहते हो? आपको बिजनेस में ग्रो करने के लिए हेल्प करूंगा मैं, ठीक है। बट मैं जानना ये चाहता हूँ, आप स्टडी ही करना चाहते हो या फिर बिजनेस ही करना चाहते हो? बिजनेस, ओनली बिजनेस। बिजनेस, दोनों। दोनों चीज नहीं होती मेरे भाई, दोनों चीज कभी भी नहीं होगी। बिजनेस, बिजनेस, बिल्कुल। देखो मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। माय नेम इज राहुल मीना। मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। जिस कंपनी के अंदर अभी काम करो करियर स्किल, वो कंपनी का मैं फाउंडर ऑफ सीईओ, ठीक है। और देन दूसरी चीज, मैं स्टडी की बात करूँ तो स्टडी के अंदर मैंने ओनली फॉर 10th प्लस आईटीआई कर रखी है, ठीक है। और आप लोग क्या मानते हो कि मेरी 10th में परसेंटेज कितनी रहेगी? और क्या मैं अभी स्टडी करता हूँ या नहीं करता हूँ? बताओ एक बार। उससे थोड़ा मेरे को एक बार आइडिया तो लगेगा ना, आप लोगों को पता है क्या है मेरे बारे में, क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास में है, और मैं क्या करने वाला हूँ ये भी मैं बताऊंगा अभी। कट्टे गए आप। 84 तो हुई नहीं मैं भाई। 84 से तो इसका तो 50% भी नहीं हूँ। माइक ऑफ कर लो भाई। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? पढ़ते कौन सी क्लास में आप? अब बता दूंगा, माइक ऑफ करो आप अपने आपकी तरफ से, बैकग्राउंड से कोई सा। भैया अपन पढ़ने में कहाँ आया बंदा। बताओ कितनी हुई? 84 ना भाई, इसका तो मैं 50% में भी नहीं हूँ, दूर दूर तक नहीं दिखता हूँ, ठीक है। कितनी परसेंटेज है? 40? जीरो? जीरो भी नहीं है भाई, 40 भी नहीं है। और मैंने 10th के बाद में अपनी स्टडी को ऑफ कर दिया था। 10th के बाद में मैंने अपनी स्टडी बंद कर दी थी। और अभी मैं ओनली फॉर बिजनेस में फोकस है मेरा, क्योंकि मैं चाहता ही हूँ बिजनेस करना। ओनली फॉर मेरा बिजनेस, मेरा पैशन ही बिजनेस करना है भाई। और मैं 5 ईयर से ऑनलाइन बिजनेस के फील्ड में हूँ और रेगुलर बेसिस पे काम कर रहा हूँ। 5 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरे को ऑनलाइन बिजनेस का। 5 ईयर से रेगुलर बेसिस पे मैं काम कर रहा हूँ। रेगुलर बेसिस पे काफी स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया, ठीक है। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग भी किया, एफिलिएट मार्केटिंग भी किया है, ठीक है। हर एक फील्ड का एक्सपीरियंस ले रखा हूँ। उसके बाद में मैंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की है। और मैं आपको बता दूं, इससे ऑलरेडी, इससे पहले मैं एक बिजनेस और मैं कर रखा हूँ, ऑलरेडी चल रहा है मेरा बिजनेस, ठीक है।
वो साइड में बिजनेस, उसके साथ में मैं पार्ट टाइम में अलग से काम कर रहा हूँ। ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि भाई मेरे एक माइंडसेट में एक चीज क्लियर है कि मेरे को करना है तो बिजनेस है, कुछ नहीं करना भाई आगे पीछे। करना तो मुझे बिजनेस ही और कुछ नहीं करना। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा भाई आपको बिजनेस करना है या फिर स्टडी करनी है, तो जो आपका पैशन है वो करो मेरे भाई। आपको स्टडी के अंदर करना है तो स्टडी में करो ना, दोनों चीज नहीं हो सकती कभी भी। ये करके चेक कर लो। और कर लोगे तो इससे ज्यादा मैं लगा बता दूं, लगभग ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। 50% आप एवरेज कर सकते हो कम। एक स्टेज पे आने के बाद में आपको क्विट करना पड़ेगा। एक स्टेज पे आने के बाद में क्विट करना पड़ेगा, या तो स्टडी क्विट करोगे या फिर जॉब बिजनेस क्विट कर सकते हो, या फिर दोनों क्विट करके भाई जॉब कुछ और भी कर सकते हो। कोई फिक्स नहीं है। ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं पूछूं, कि जो लोग बोल रहे थे ना मैं बिजनेस करना चाहता हूँ सर, मैं स्टडी नहीं बिजनेस। अच्छा एक चीज मेरा क्वेश्चन और आपसे, आपको या आपकी फैमिली आपको ये बोले या तो आप बिजनेस कर लो या फिर आप फैमिली चुन लो, क्या चुनोगे? या तो आप बिजनेस ही कर लो या फिर फैमिली चुन लो, क्या चुनोगे बताओ, चैट बॉक्स में बताओ आप। आपकी फैमिली बोले या तो आप बिजनेस चुन लो या फिर आप फैमिली चुन लो, भाई क्या करोगे बताओ? फैमिली। ओनली बिजनेस। ये जो लोग फैमिली चुनने वाले हैं ना, ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, ये समझ। भाई एक चीज मैं मानता हूँ, आज की दुनिया में सबसे बड़ा पैसा है। पैसा है तो फैमिली आपकी तरफ आपको बुला लेगी, भाई आजा पैसा लेके आ गया, पैसा लेके आए मेरे बेटा हाजिर है। और तुम पैसा नहीं कमाए, तुम एक वेले बैठे रहोगे ना घर पे, तो एक दिन वही घर वाले तुम्हारे लात मार के बाहर निकाल देंगे। इतनी मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि इसका मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है। इसी वजह से मैंने फोकस किया है बिजनेस को। भाई बिजनेस करने के लिए मैंने भी बिजनेस सेलेक्ट किया, बट मैंने अपनी फैमिली को भी छोड़ा है। और ये मैं सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, एक मूवमेंट पे आने के बाद में आपको ये चीजें करनी पड़ सकती है, हो सकता है ये आपके साथ में प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाए। तो मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ, अगर जो आपको अच्छा लगे उसमें जो आप करना है, मैं ये नहीं कह रहा आपको यही करना है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको एक चीज मुझे बताओ, एक मूवमेंट में फैमिली को पैसा ही चाहिए होता है। अब आप एक दिन एक काम कर रहे हैं, 10 दिन तक लगातार आप घर पे खा पी के आराम से सोना है मस्त, 10 दिन लगातार कर लेना। ना अगर आपकी फैमिली डांटने लग जाए तो आप स्टडी बंद कर देना, आप खाना जो कहीं काम करते हो तो वो सब कुछ बंद कर देना। फिर देखो, आपको इतने ताने मारेंगे ना, इतने ताने मार मार के आपको बहुत पका देंगे समझ लो। ठीक है। तो आपको अगर फैमिली के साथ में देखो, एक चीज होती है, फैमिली के साथ में रहते हो ना तो फैमिली एक मूवमेंट पे अगर आप पैसा नहीं कमाते हो तो लत मार के निकालते, अगर पैसा कमाते हो तो आपको बोलेगी मेरा बेटा पैसा कमा के लेके आ जा भाई, तेरी आपकी केयर और करेगी भाई, वो आपको बहुत चीज अच्छी अच्छी चीजें खिलाएगी मतलब। और अगर आप घर पे पड़े रहोगे ना, वेले बैठे रहोगे, तो आपको लात मार के वो निकालेंगे, बोलेगा तू खिलाऊं क्या? दो चाटे और खाएगा मेरे भाई। ठीक है। तो इस चीज को समझो। अगर आप स्टडी करो तो स्टडी करना बंद कर दो 10 दिन लगातार, आपकी फैमिली बोल देगी भाई तू पढ़ता वढ़ता कुछ नहीं है, जा तू कमाने जा बस। क्योंकि एक मूवमेंट में भाई पैसा ही मेन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो लाइफ के अंदर पैसा है तो सब कुछ है, और पैसा है तो फैमिली है, ना बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो अगर आप बिजनेस सेलेक्ट करो, ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन माइंडसेट के ऊपर, माइंडसेट किस तरीके का होना चाहिए? माइंडसेट होना चाहिए एकदम पूरा एकदम, एक देखो माइंडसेट दो तरीके का होता है, एक फिक्स माइंडसेट होता है, एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। ठीक है। फिक्स माइंडसेट वो होता है कि मेरा फिक्स है, कि आप लोगों को जैसे कि 50% का फिक्स होता है कि भाई मेरे को बस मेरी सेल निकल जाए बस,
मजे ही मजे हैं। मेरी ये सेल क्लोज हो जाए भाई, मजे ही मजे हैं। मेरी 2 सेल निकल जाए, मेरे मजे ही मजे हैं। ये हो फिक्स माइंडसेट। और ग्रोथ माइंडसेट वो होता है, वो हर रेगुलर बेसिस पे, हर स्टेज पे, ठीक है, वो सीखता है कि मैं आगे कैसे ग्रो करूं। भाई इस मंथ में मैंने 10,000 कमाया, तो अगले मंथ में मैं इस 10,000 का 20,000 कैसे कमाऊं, 20,000 कमा रहा हूं तो उसका 40 कैसे कमाऊं, 40 कमा रहा हूं तो 50 कैसे कमाऊं, 50 कमा रहा है तो भाई 1 लाख कैसे करूं, अरे 1 लाख कमा रहा हूं तो 10 लाख कैसे बनाऊं। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। तो अभी आप कौन से माइंडसेट में हो, ग्रोथ माइंडसेट में या फिक्स माइंडसेट से हो, बताओ। आपका माइंडसेट कौन सा है, ग्रोथ माइंडसेट या फिक्स माइंडसेट? ग्रोथ माइंडसेट, बिल्कुल। ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, बिल्कुल। भाई देखो ग्रोथ माइंडसेट, देखो लाइफ के अंदर अगर आप कहीं सक्सेसफुल भी बनना है, कोई स्टडी हो चाहे बिजनेस हो, कोई सी भी चीज हो, ठीक है, आप अगर फिक्स माइंडसेट रखोगे तो सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, अगर ग्रोथ माइंडसेट रखोगे तो 10x ग्रोथ लेके जाओगे। इतने मेरी गारंटी है। भाई मैंने अपने माइंडसेट को इस तरीके से प्रिपेयर कर रखा है कि मेरे को जो भी चीज चाहिए, ठीक है, अभी अपनी कंपनी है, ठीक है, कंपनी के अंदर अभी मेंबर हो गए मान लो, ठीक है, अभी अपने 200 से प्लस मेंबर हो गए, ठीक है, 200 प्लस मेंबर हो गए, कि उसको मैं सोचता हूँ कि 200 प्लस हो गए तो 200 को 400 कैसे करूँ, 400 को 800 कैसे करूँ, 800 मतलब डबल करना है मैंने, ठीक है। तो भाई अगर मेरी माइंडसेट की ट्रेनिंग हो गई तो मैं माइंडसेट के बाद में भाई इसको एक नेक्स्ट लेवल की स्किल्स कैसे सिखा सकता हूँ, स्किल सिखा रहा हूँ तो इसके अलावा मैं इनको क्या क्या चीज और दे सकता हूँ। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट में आती है चीजें, कि आपके लिए रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ आता रहे, कुछ ना कुछ सिखाता रहूं। अभी ये ट्रेनिंग की सीरीज स्टार्ट हुई है, इसके अंदर आपको रेगुलर ग्रोथ माइंडसेट पे इस पे बात होगी, ठीक है। अभी इसके बाद में प्रोफाइल बिल्डिंग आएगी, इसमें बाद में आपको सेल्स लीड जनरेशन, फॉलो अप, सब कुछ आएगी भाई। किस तरीके से काम करना है, आईडी किस तरीके से क्रिएट करते हैं, सारी चीजें पर बात की जाएगी। क्यों? क्योंकि हम भाई ग्रोथ माइंडसेट हमारा इसलिए है कि क्योंकि हम ग्रोथ करना चाहते हैं, और आप लोगों को साथ में ग्रोथ कराना चाहते हैं। समझ में आ रही? तो आज से माइंडसेट कौन सा रखना है, ग्रोथ माइंडसेट या फिर फिक्स माइंडसेट? अगर आप लोगों का फिक्स माइंडसेट है तो ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। और माइंडसेट के अंदर भी तो चीज होती है। देखो अगर आपको एक तो स्मार्ट तरीके से वर्क करना है, ये ठीक है, एक हार्ड वर्क तरीके से वर्क करना है आपको। स्मार्ट वर्क वो होता है, ठीक है, जिसके अंदर अपने माइंडसेट को बोल दो भाई कि भाई देखो, सोर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है सबकॉन्शियस, एक कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड बोलता है कि भाई कर ले बिजनेस, सेल निकल जाएगी, बढ़िया है, एक सेल निकलेगी, मजे मारे मजे मजे, ठीक है। और सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जो आपने उसको एक बार थॉट्स दे दिए ना कि मेरे को ये चीज होनी चाहिए, पहली चीज तो आपके थॉट्स लेता ही नहीं, लेता है बट इस तरीके से नहीं लेता वो, क्योंकि वो नाइट के अंदर दोनों माइंडसेट होता है ना। अगर फिक्स जो सॉरी कॉन्शियस माइंड होता है वो दिन के अंदर 95 काम करता है, और सबकॉन्शियस माइंड होता है वो नाइट में 95% काम करता है, ठीक है। ये सबकॉन्शियस माइंड दिन में 5% ही एक्टिव रहता है। तो आपको अपने माइंड का यूज करना है, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जल्दी से चीजें नहीं जाती, क्योंकि नाइट के अंदर ये फुल एक्टिव रहता है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने सबकॉन्शियस माइंड को देना, प्रोग्रामिंग देना स्टार्ट करो कि भाई मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये अचीवमेंट करना है, मेरा ये टारगेट है, ये मेरे को हिट करना है। अब ये बोलने से तो होगा नहीं, बोलने से वो कुछ चीज होती नहीं है। पहली चीज तो आपको पेन पेपर के साथ में आपको नोट करके और उसको गोल बनाना है और उसको लिखना है, अपनी दीवार पे लगाना है कि भाई मैं ये मेरा ये टारगेट है और मेरे को इसको हिट करना है, बस बात करता हूँ। और रोज उसको नाइट में आप उसको देख, 10 बजे हाँ मेरे को एक काम करना है, ये मेरा टारगेट है, मेरे को इसको अचीवमेंट करना है। तो मैं गारंटी देता हूँ आपको सबकॉन्शियस माइंड जो आप अचीवमेंट करना चाहते हो ना, उसको एक्सेप्ट कर लेगा वो खुद ही। अच्छा मेरे एक क्वेश्चन हो रहा है,
कभी आपको कहीं जाना होता है, मान लो आपको घूमने जाना है, ठीक है, कहीं पे भी, तो घूमने जाना होता है, तो अब आपकी नाइट की ट्रेन होती है 4 बजे की, ठीक है, 4 बजे की ट्रेन होती है, तो उस नाइट में आप कितने बजे उठते हो, बिना अलार्म लगाए हुए? भाई बिना अलार्म के अलावा भी आप नाइट में है ना 4-5 बार उठ जाओगे। पहले उठोगे 12 बजे, फिर उठोगे 2 बजे, फिर उठोगे 3 बजे, फिर उठोगे 4 बजे। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्लियर हो चुकी है कि मेरे मेरे को ये यहाँ सुबह उठना है, मेरी सुबह ट्रेन है भाई, सुबह अगर ट्रेन नहीं पकड़ी ना तो ट्रेन निकल जाएगी मेरी। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग शिफ्ट हो जाती है, वो एक्सेप्ट कर लेता है। आज आप एक काम करना, आज अपने नाइट में अपने मोबाइल को चार्ज मत लगाना, आप उसको वैसे ही रख देना, ठीक है। और दिमाग में एक चीज बोल लिया मेरे को, भाई रात को 2 बजे उठ के अपने मोबाइल को चार्ज लगाना, बिना अलार्म भरे हुए। देखता हो आप कैसे नहीं उठते हो। जो बंदा सारे दिन रात सो के भी नहीं उठता है ना, वो बंदा भी उठ जाएगा उधर, ठीक है। तो समझ में आ गई माइंडसेट किस तरीके का होता है, और माइंडसेट किस तरीके का रखना है। अच्छा, क्लियर है सब चीजें? क्लियर है तो एक बार मुझे बता दो चैट बॉक्स में, क्योंकि ये मीटिंग अब ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। अगर ज्यादा लंबी लूंगा तो मैं आप लोगों के, आई थिंक ऊपर से फ्लाइट उड़ जाएगी पूरी भर के। ठीक है, ठीक है, तो इस मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर, जिसके अंदर आपको टॉपिक वगैरह जो भी होगा वो आपको ग्रुप के अंदर मिलता रहेगा, ठीक है। और माइंडसेट का जो सेकंड पार्ट है वो होगा सबसे लास्ट में, ठीक है। सारे सेशन कंप्लीट होने के बाद में, उसके बाद में होगा नाइन, लास्ट लास्ट।